श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब व्यापार खत्म हो जाए, लोग धोखा दे जाए, तांत्रिक लूट ले और जीवन इतना बोझ लगने लगे कि आत्महत्या ही अंतिम रास्ता दिखाई दे। आज की यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि असम के रहने वाले एक साधारण व्यक्ति उमेश जी की सच्ची आत्मकथा है। एक ऐसी रात जब उन्होंने जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया, लेकिन तभी उनकी पत्नी ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्हें राधा नाम की महिमा का एक वीडियो मिला, नामदान मिला, फिर उनका पूरा जीवन ही बदल गया। क्या सचमुच नाम जप से मन को शांति मिल सकती है? क्या श्रद्धा और नियम साधना से टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो सकता है? इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज जो संदेश उमेश जी के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया है, वही संदेश आपके या आपके किसी अपने के जीवन में भी आशा की नई किरण जगा दे। यदि कथा आपको स्पर्श करे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। वही कथा यह रात आज सुनाने जा रहा है। अगर आपको राम नाम के प्रताप के वीडियो देखने हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम उमेश है। मैं असम का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति। मेरे छोटे से परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी एक प्यारी सी बेटी। बाहर से देखने में लोगों को लगता है कि मेरा जीवन सामान्य है, लेकिन भीतर मैं इतना टूट चुका था कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है यदि उस समय राधा रानी की कृपा और गुरुजन का सानिध्य मुझे ना मिला होता तो शायद आज मैं संसार में जीवित ही ना होता। कुछ वर्ष पहले मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हर दिन एक नई चिंता लेके आता हूँ। मैंने व्यापार में बहुत मेहनत की, पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन जिस भी काम में हाथ लगाया तो उसमें घाटा ही घाटा हुआ। मेरी वर्षों की कमाई देखते देखते समाप्त हो गई। जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने भी धोखा दिया। उधार बढ़ता गया, सम्मान घटता गया और मन निराशा की अंधकार में डूबता चला गया। जब इंसान दुखी होता है तो उसे सही और गलत का भेद समझ में नहीं आता। किसी ने कहा कि तांत्रिक के पास जाओ, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं भी अपनी मजबूरी में उनके पास चला गया। उसने बड़ी बड़ी बातें डराया भी, कई तरह के उपाय बताए और मैंने अपनी बची हुई थोड़ी बहुत रकम भी उसके कहने पर खर्चा कर दी। लेकिन हुआ क्या? ना तो मेरी परेशानी कम हुई और ना ही मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया। उल्टा मेरी आर्थिक स्थिति और बद से बदतर हो गई। उस दिन मुझे लगा कि दुखी इंसान की व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ ऐसे लोग ही उठाते हैं। अब मेरे भीतर जीने की इच्छा लगभग समाप्त हो गई थी। एक रात मैंने मन ही मन निर्णय कर लिया कि अब इस जीवन का अंत कर देना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे जीने से परिवार को केवल कष्ट मिल रहा है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो शायद सबकी परेशानियां समाप्त हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी, घर के सभी लोग सो चुके थे। मैं चुपचाप उठाया, फांसी लगाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैं ये कदम उठाने वाला था, मेरी पत्नी उसकी अचानक आंख खुल गई। उसने मुझे देखा तो घबरा कर दौड़कर मेरे पास आई और रोते हुए मेरे हाथ पकड़ लिया। बार बार कहने लगी, अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग कैसे जिएंगे? मैं, माँ और हमारी बेटी किसके सहारे रहेंगे? यदि आपने ऐसा किया तो शायद हमें भी जीने का कोई कारण नहीं मिलेगा। कृपया भगवान पर विश्वास रखें, एक बार उनके ऊपर भरोसा करके देखिए, वह अवश्य रास्ता निकालेगा। उसकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। उस रात मैं तो बच गया, लेकिन मेरे भीतर की आशा अभी भी पूरी तरह से जीवित नहीं हुई। लगभग 2 दिन बाद मेरी पत्नी ने मुझे मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया। वह वीडियो राधा नाम की महिमा पर आधारित था। पहले तो मैंने सामान्य रूप से देखा, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया मेरे हृदय में अनोखी शांति उतरने लगी। उसके बाद मैंने उसी विषय पे और भी वीडियो देखने शुरू किया। उसके बाद भक्त और भगवान चैनल के अनेकों वीडियो मेरे सामने आते रहे। उन वीडियो में नाम जप की महिमा, गुरु की आवश्यकता और भगवान की कृपा के बारे में जो बातें सुनने को मिली, उन्होंने मेरे भीतर बुझ चुकी आशा की लौ को फिर से जला दिया। मैंने मन में बार बार एक ही विचार आने लगा, मुझे गुरु जी से बात करनी चाहिए। अगले ही दिन मैंने हिम्मत जुटाई, गुरु जी आपको फोन किया। मैंने अपने जीवन की एक एक परेशानी में आपके सामने रखी, अपनी असफलताओं के बारे में बताया, आर्थिक संकट के बारे में बताया, आत्महत्या के भी बारे में बताया। गुरु जी, आपने
धैर्य से मेरी बात सुनी। फिर आपने कहा, जब प्रारब्ध की मार पड़ती है तो बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, चारों ओर से दुख आने लगता है और मन निराश होकर डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन याद रखो, यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। तुम परेशान मत होना, पूरे विश्वास और प्रेम से राधा नाम का जप करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। आपके ये सब मेरे मन को संभाल ले गए। उस दिन गुरु जी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी दिन से पूरी श्रद्धा के साथ नाम जप प्रारंभ कर दिया। आप मुझे हर बार केवल एक ही बात आपकी याद आती है कि कुछ भी हो जाए नाम छोड़ना मत, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, नाम जपते रहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने हार नहीं मारी और मेरा नाम जप चलने लगा। कुछ ही दिनों में मुझे अनुभव होने लगा कि अब मेरा मन धीरे धीरे नाम में लगने लगा। पहले जहाँ बेचैनी रहती थी, अब भीतर शांति का अनुभव होने लगा। मैं प्रत्येक महीने गुरु जी आपको फोन करता, आपसे मार्गदर्शन देता। जब भी कोई समस्या आती, गुरु जी आप मुझे नाम में दृढ़ रहने की प्रेरणा देते। लगभग 4 महीने बाद मेरे व्यापार के बारे में कुछ विशेष मार्गदर्शन किया। आपने कहा, जैसा बताया है वैसा करो, राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा अवश्य बरती। मैंने बिना किसी तर्क वितर्क के आपकी आज्ञा का पालन किया। शुरुआत में परिणाम बहुत छोटे दिखाई दिए, लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद मुझे स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा। मेरा व्यापार धीरे धीरे चलने लगा। जो ग्राहक पहले दूर चले गए थे वे अब फिर आने लगे, रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मेरे भीतर डर कम होने लगा। मुझे विश्वास होने लगा कि भगवान सचमुच सचमुच अपने भक्त का कभी हाथ नहीं छोड़ते। जैसे जैसे व्यापार में सुधार आता रहा, वैसे वैसे मेरा नाम जब भी बढ़ता गया। अब मैं केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता से नाम जप करने लगा। लगभग 1 वर्ष के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार हो गया। घर में खुशियां लौट आई, माँ के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। मेरी पत्नी, जिसने उपरांत मुझे मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाई थी, उसकी आंखों में संतोष दिखाई देने लगा। मेरी बेटी की हंसी फिर से हमारे घर में गूंजने लगी। इस दौरान मुझे नाम जप के अनेक ऐसे अनुभव हुए जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन। हर अनुभव ने मेरे विश्वास को और अधिक गहरा किया। इसी बीच एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा कि भविष्य में मेरा एक बहुत बड़ा तुरंत दुर्घटना होगी। उनकी बात सुनकर कुछ समय के लिए मैं घबरा गया, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया था वो लगभग मेरे करीब आ चुका था। मैंने ये बात गुरुजी आपको बताई। आपने मुस्कुरा कर इतना कहा, तुम नाम जप करते रहो, बाकी राधा रानी स्वयं देखेंगी। मैंने आपकी बात को अपने हृदय में बैठा दिया। 9 अप्रैल 2026 उस रात मैंने एक सपना देखा। मैंने ऐसा लगा कि मैं मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा हूँ। तभी पीछे से तेज गति से आती हुई एक कार ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। मैं उछल कर डिवाइडर पर सर के बल गिरा। मैंने सपने में देखा मेरा सर फट चुका है, खून बुरी तरह बह रहा है। मैं घबरा के जाग गया। सुबह होते ही मैंने गुरुजी सारी बात आपको बताई। आपने बड़े शांत स्वर में कहा, जो होना था वो सपने में हो गया, अब निश्चिंत रहो, भगवान का नाम लेते रहना। आपकी बात सुनकर मेरे मन का भय समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से आज तक भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में अब कोई चुनौती नहीं आती, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अब हर कठिनाई में मेरे साथ राधा नाम। अब मैं अकेला नहीं हूँ। आज जब मैं अपनी पुरानी स्थिति याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था, वही आज जीवन को भगवान का सबसे बड़ा उपहार मानता है। जिसे कभी हर ओर अंधेरा दिखाई देता था, वही आज हर परिस्थिति में राधा रानी की कृपा देखता है। मैं पूरे विश्वास के साथ केवल अपना अनुभव साझा कर सकता हूँ कि नाम जप ने मेरे भीतर आशा, धैर्य और विश्वास जगाया है। उसी बदले हुए मन से मैं फिर अपने कर्म पर टिक गया हूँ और जीवन समझने लगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक बात जरूर कहूंगा, कृपया हार मत मानिएगा। जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। कठिन समय स्थायी नहीं होता। यदि आपको योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिले, आप श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता के साथ भगवान के नाम का इस्तेमाल करें, तो भीतर नई शक्ति का अनुभव हो सकता है। आज मैं अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि उस समय आपने मुझे राधा नाम का दान न दिया होता तो शायद मेरा पूरा परिवार बिखर गया होता। गुरु जी, आपने केवल मेरा व्यापार नहीं संभाला, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आपने मुझे जीना सिखाया, विश्वास करना सिखाया और भगवान के नाम का वास्तविक महत्व समझा। मैं राधा रानी और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ
कि मेरा नाम जब जीवन भर चलता रहे, मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं और मैं सदैव गुरु चरणों में बना रहूंगा। गुरुदेव अपना आशीर्वाद अपने इस दास पर बनाए रखें। राधे राधे। भाई बहनों, नाम जप करने वाले के जीवन से सारे दुख एक एक करके भाग जाते हैं। बस हमें पूरे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करने की जरूरत है। अपने चिंतन में हमेशा परमात्मा को रखिए, संसार को नहीं। फिर देखिए ये जीवन कैसे बदलता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई भी अनुभव हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।